हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अपन लोग बहुत लंबे टाइम के बाद मिले हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या था, मुझे घर पे थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं घर पे चला गया था। इसलिए हमको वीडियो बनाने में लेट हो रहा है, बट हमारा सिलेबस पीछे नहीं होगा, डोंट वरी। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में नंबर सिस्टम का 6th क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर को डिस्कस किया था। उसके जो भी न्यूमेरिकल थे हम लोग उसका एक अलग से क्लास में हमने न्यूमेरिकल को भी डिस्कस किया था। तो जितने भी सारे प्रॉब्लम थे, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और आपको समझ में भी आएगा उम्मीद करता हूँ मैं। तो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपना नंबर सिस्टम का ये 7th क्लास होगा। इसमें अपन लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर का क्या नाम है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। मतलब हम लोग नंबर का स्क्वायर भी पढ़ने वाले हैं, क्यूब भी पढ़ने वाले हैं। तो ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग जितने भी चैप्टर को कवर करें नंबर सिस्टम में, सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और अपने जो भी हमारा जनरल स्टडी है क्लास लेवल पे, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें भी वैसा करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म है जो हमको याद रखने होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पेपर में क्या लिखा हुआ बेटा, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी नंबर, मान लेते हैं नंबर क्या है, x। अब इसके रेज टू द पावर जो भी नंबर अगर यहाँ पर 2 हो जाता है, अगर रेज टू द पावर कितना हो जाता है 2, अगर x रेज टू द पावर 2 हो जाता है, तो ये जो 2 है यही क्या बता रहा है कि ये स्क्वायर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर। अब x के कोई नंबर 2 है, इसके पावर 2 हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर, है ना। तो अपने को बेसिकली ये क्लियर हो गया, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर में 2। और क्यूब में ऐसे ही होगा। तो क्यूब में क्या होगा, कोई नंबर के पावर यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, x का पावर 3। x इसको क्यूब भी बोल सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग पावर 3 का बोल के क्यूब बोलते हैं, x क्यूब। ओके, तो चलिए कुछ हमको, अगर हमको कंपटीशन लेवल की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका बात करें, तो हमको क्या है, 1 से 20 तक हमको स्क्वायर और क्यूब दोनों की नंबर का हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर ये दोनों हमको पता होंगे, स्क्वायर एंड क्यूब 1 से 20 तक, तो हमारा जो भी सॉल्व करने की स्पीड होगी न्यूमेरिकल की इस चैप्टर की, वो काफी फास्ट हो जाएगी। चलिए हम लोग उसको एक तरफ स्क्वायर और एक तरफ क्यूब को ऐड करते हैं, उसी से हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। ठीक है, इधर हमारा पहला स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 46, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, बेसिकली 10 तक तो सबको याद रहता है, लेकिन उसके आगे भी याद रखना है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225। ओके, फोर्टीन का स्क्वायर की बात की है ना अपन, 196 होता है। 256 तो हमारा 18 का होता है ना, और 18 का नहीं 16 का होता है। 196 इससे ज्यादा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसके आगे वाले नंबर का इससे कम ही है। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर
17 का स्क्वायर कितना होगा? 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या लिख लिया? 1 से 20 तक नंबर का हमने क्या लिख लिया? स्क्वायर। अब ऐसे हमको क्या लिखना है? क्यूब। 1 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब, 8, 3 का क्यूब, 27। ठीक है, फिर इसका 4 का क्यूब, 64, 5 का क्यूब, 125, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा? 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होगा? 729। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। अब ऐसे 11 का क्यूब 1331। 12 का क्यूब 1528। 15 नहीं 17 हुआ ना बेटा? 1728। 13 का क्यूब 17 का क्यूब कितना आ जाएगा? 2197। 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब 15 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3375। 16 का क्यूब 16 का क्यूब मान हो जाएगा 4096। 17 का क्यूब 17 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4313। 18 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832। 19 का क्यूब 6859 एंड 20 का क्यूब 8000। तो इतना अपने को याद रखना है। कुछ चीज़ें आप लोग को उम्मीद करता हूँ याद होगा और कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। वो कैसे याद होगा? क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा या तो इसको लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो बेसिकली हमको मेनली प्रॉब्लम किसमें आएगी? इस वाले में, क्यूब वाले में। स्क्वायर तो अपने को 2 नंबर मल्टीप्लाई करके हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यूब वाले में हमको ज़्यादा दिक्कत है। तो ये अपने को याद रखना है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ऐसे ही अपने को याद रखना है। ठीक है, चलो चैप्टर में आगे देखते हैं अपने को क्या पढ़ना है। बेसिक से तो अपन लोग चलेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई भी नंबर लिखा है स्क्वायर ऑफ 3 कहीं पे लिख दिया गया है ना। स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया? 3 के पावर 2। ठीक है, इसका मतलब 3 पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 3 × 3 मतलब कितना आ गया? 9। ओके, अब ऐसे कहीं पे लिख दिया गया क्यूब ऑफ 5। क्या है? 5 का क्यूब। हमको याद होगा जैसे हमने पिछला हमने क्या लिखा था?
क्यूब और स्क्वायर लिखा था ना, तो 5 का क्यूब अपना कितना था 125। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे बेसिक को कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, एक टर्म आता है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर, ये n क्या है? नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर जो होगा हमेशा परफेक्ट होगा। ठीक है, देख लेते हैं। स्क्वायर हमेशा परफेक्ट नंबर देगा। जैसे देखो, जैसे 1 स्क्वायर किया हमने 1 मिला, 2 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या होगा? 4 मिलेगा। ऐसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि वो जैसे 9 ये है तो इसका हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 3। जैसे कि अभी हम लोग क्या है सीधा पढ़ रहे थे, स्क्वायर ऑफ 3 क्या है। अब 9 किसका स्क्वायर है? तो ये 3 का स्क्वायर। ये उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म अपने को हो सकता है परेशान करे, बट अपने को समझना है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं या टेस्ट करते हैं। हाउ हाउ कैन वी से नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ओके, तो ये तुमको जैसे किसी नंबर को पता है तो हमने बता दिया। कोई बड़ा नंबर होगा तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए टेस्ट फॉर अ नंबर फॉर परफेक्ट स्क्वायर। टेस्ट फॉर नंबर टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलो तो कोई भी नंबर है उसको परफेक्ट स्क्वायर कब कहेंगे? जब उसका क्या बनेगा? ये। ठीक है, जैसे हमसे पूछ लिया गया 24 कोई नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 जा 3। तो क्या आया? 2 × 2 × 2 × 3। इसका पेयर बना 2 का। अब इस 2 का पेयर बनने के लिए 2 और होना चाहिए था, और इस 3 का पेयर बनने के लिए 3 और होना चाहिए, है ना। मतलब इसमें अभी कितनी कमी है? 2 × 3 की कमी है, मतलब 6 की। तो 24 × 6 जो नंबर बनेगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। इसमें पेयर नहीं बन रहा है, जिसमें मतलब 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 2 कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो 124 किसका है? 124 का निकाल के देख लो। 124 12 का होगा। जैसे कि हमको पता है कि 12 का स्क्वायर हमारा क्या आता है? 124। यहाँ देख सकते हैं 246, 18, 2 9 जा 3, 3 जा 3 1 जा 2 2 3, 2 × 2 × 3। मिल गया पेयर। कितना आया? 12। मतलब ये 144 परफेक्ट स्क्वायर है किसका है? 12 का। ये छोटा मोटा टर्म था अपने पास, तो हम लोग ये कर लिए। एक क्वेश्चन इससे करते हैं। क्वेश्चन दिया है 9075 is perfect square or not? Is perfect square or not? तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? 9075 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए
ये 5 आपको भैया फैक्टर निकालने तो आता ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। पेयर मिल गया 5 का, 11 का भी पेयर मिल गया है, 3 का पेयर नहीं मिला है। इसका मतलब 9075 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई पूछ दिया क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, क्योंकि 3 का ही पेयर नहीं बन रहा है ना। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो नंबर आएगा वो नंबर होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अपन लोग आते हैं स्क्वायर रूट। अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर रूट। अब आएगा स्क्वायर रूट। क्या टर्म है, स्क्वायर रूट। चैप्टर में क्या देखा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब। अभी स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब कोई भी नंबर एक्स है, अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। यहाँ पर 2 है तो इसलिए स्क्वायर रूट। अगर इसी को हम लोग ऐसे कर देंगे तो ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। समझ में आया? तो अपन लोग दोनों चीज कवर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा साइन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये साइन ही हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट। ये रूट का साइन है। अब रूट के आगे जो यहाँ पे नंबर, इसके ऊपर जो यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा वही डिसाइड करेगा कि स्क्वायर है कि क्यूब। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में, अगर अपन लोग देखा जाए, अगर अंडर रूट में 49 पूछा जाए, यहाँ पे पूछने क्या मान के चलते हैं अपन लोग, 2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं है तो 2 मान के चलेंगे। तो यहाँ 49 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को 49 की स्क्वायर रूट निकालना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, 49 का पहले फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकाल लो, कितना आएगा, 7 7 जा 49, क्या होगा, मतलब 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। पेयर बन गया ना, स्क्वायर है ना, पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, ये पेयर आ जाएगा बाहर, एक सिंगल पेयर बन गया। कितना आ गया, 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। यहाँ से ये पता चला, इसको और क्या लिख सकते हैं, मतलब नोट में ये लिख लेना है आप लोग, रूट में अगर x कोई वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2। ये यहाँ से जब हटेगा तो ये पावर पे 1/2 देगा। ठीक है, क्लियर है? अगर यहीं पे रूट में यहाँ पे ऐसे 3 लिख रहे हैं, ये क्या देगा आपको, x का ये पावर में चला जाएगा, 1/3। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत हो गया। ये चीज थोड़ा सा अपने को ध्यान देना, ये जो मैंने नोट किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं, अभी तो छोटे छोटे नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमको पता है। इसका एक मेथड होता है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स।
कोई भी नंबर दिया अगर इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा अपना वो क्या होगा, resolve the given number into prime फैक्टर। जो नंबर दिया होगा उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब कई लोग ये नहीं पता होगा सर ये प्राइम कहाँ से आ गया, तो मेरे भाई ये चीज ध्यान देना है। मैं उस बार भी बताया था पहले क्लास में, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइम नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम नंबर का मतलब होता है नंबर हैविंग टू फैक्टर, दैट इज व्हाट, दैट इज वन और इटसेल्फ। एक तो वन होगा या और एक खुद वो नंबर होगा वन, ठीक है। जैसे कि 7 को लेके चले तो 7 एक बार 1 से डिविजिबल होगा और एक खुद 7 से डिविजिबल होगा, तो ये 7 हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है। 9 को लेकर चले, 9 क्या है, 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से भी होगा। कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ में? ऐसा नहीं कि जितने ऑड नंबर है सारे प्राइम हो। कई लोग दिमाग में यही चलता है, अरे 1 है 3 है, क्या है, जैसे 1 भी होगा प्राइम नंबर, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा। तो लोग को ये लगता है सारे ऑड नंबर तो जो है प्राइम, ऑड नंबर प्राइम बोल ही रहे, तो उसके आगे भी जो भी ऑड नंबर होगा सब प्राइम नंबर। नहीं मेरे भाई, 27 प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, सबसे जाएगा ना, खुद के नंबर से 1 से भी जाएगा, तो ये नहीं है प्राइम। प्राइम नंबर का ये कंडीशन या तो 1 से या तो खुद नंबर से ही वो डिविजिबल, तब वो प्राइम नंबर होगा, कोई भी नंबर, ठीक है। पहला स्टेप था प्राइम फैक्टर में हमको क्या करना था, रिजॉल्व करना था नंबर को। दूसरा मेक पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर्स, मेक पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर, जो जो एक जैसा मिलेगा, जो जो सिमिलर फैक्टर होंगे। जैसे कोई नंबर में 2 इंटू 2 इंटू 3 है, इसमें सिमिलर क्या है, 2 3 का पेयर होना है, इसको कहेंगे मेक पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3 में अपने क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर फैक्टर्स of individual pair, the product of similar factor of individual pair will give square root of the number of given number, ठीक है। जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में किया था, इससे भी पिछला हमने अभी पिछला जो भी पढ़ा था उसमें हमने किया था, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हम लोग क्या किए, इंडिविजुअल पेयर बना लिए सिमिलर फैक्टर का, ठीक है। तो इसका फिर हम लोग क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो नंबर आएगा ये हमारा क्या होगा, ये कहने का मतलब यही हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। इस स्टेप को फॉलो करना है अपने को। क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, पहला स्टेप तो ये है कि जो नंबर लिया है उसको प्राइम फैक्टर के
फॉर्म में रिजॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा, उसका हमने जो सिमिलर फैक्टर्स दिखेंगे उसका हमको पेयर बनाना है। तीसरा क्या करना है, जो सिमिलर फैक्टर्स हैं उनका हर एक का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो हमारा क्या देगा, पेयर्स का स्क्वायर, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो कोई चीज लिखा हुआ समझ हमको आता नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है कि नहीं भाई। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1764 स्क्वायर, कुछ नहीं दिया तो मतलब यहाँ पे 2 मान लीजिए, मतलब स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे। 2 8 जा 16, कुछ नहीं है, है ना। तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व करना है। तो 2 प्राइम फैक्टर है, इसका एक पेयर बना लिया, 3 प्राइम फैक्टर, ये प्राइम क्या जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 42। तीसरा स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, 42, मतलब 42 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 64, ओके। अभी तो ये वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर वर्ड में क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा वो अपन लोग भी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड में दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच seven 20 should be multiplied, 720 should be multiplied to get a perfect square, get a perfect square, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, what is the perfect square numbers to obtain, what is perfect square number obtain। दूसरा, find the square root of this perfect square, find the of this perfect square number। ये मल्टीप्लाइड है भाई, जिसको नहीं समझा कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाइड, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 720 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे कि 720 क्या हो, मतलब मेरा 720 में ऐसा कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि हम मल्टीप्लाई करें तो ये 720 का मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको प्राइम फैक्टर में रिजॉल्व करो उसको, तो क्या हो जाएगा, चलो क्या बना, कितने 2 1 2 3
4 2 into 2 into 2 into 2 3 into 3 into 5 5 फैक्टर का पेयर बना लिया 2 2 3 का भी बन गया। इसका नहीं बन रहा 5, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा 5, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा 5, पहला आंसर ये है। मतलब 5 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 720 में तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको मिल जाएगा। तो 5 0 0 5 2 10 4600, अभी 4600 जो नंबर मिला ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये क्या है व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 10, तो ये इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा 46। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये जो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट 1 0 बाहर हो जाएगा, पेयर में जाएगा 36 का 6, 36 6 हो गया, इसका पिक के बाहर गया मतलब 60, इस वाले का क्या होता है 60। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। चलो क्वेश्चन और करते हैं। ये इसी टाइप के क्वेश्चन वर्ड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना किसी कोई प्रकार का क्वेश्चन हो वर्ड उसमें हिंट जरूर दिया है इसको करने के लिए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows find the number of planted plants in each row. क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या बोल रहा है अपने से कि 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, मतलब ये गार्डन है हमारे पास, ठीक है, ये गार्डन है, इसमें कितने प्लांट्स को प्लांट करना है हमको 1225 प्लांट को प्लांटिंग करनी है इसमें, और इस तरीके से करनी है ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट, मतलब जितने रो हो वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को कवर कर सके। ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। हमको तो रो तो पहले पता नहीं है, पहले क्या कर रहे हैं यहीं से देखो निकल के आ रहा है क्या, इस तरीके से हमको अरेंज करना है। Each row contains as many plants as the number of rows.
मतलब सारे रूज होंगे, है ना, उतना ही प्लांट को कवर करेंगे जितना कि हमारे नंबर ऑफ रो। बात समझ में आई कि नहीं समझ? मतलब ये पहला रो है, मान लो ये पहला रो है, इसे तो जितने भी रो हैं वो उतने ही प्लांट को कवर करेंगे जितने की नंबर ऑफ रोज रहेंगे। जैसे ये एक रो हो गए और ये दो रो हो गया, तो ये पहला वाला कितना करेगा, 2 प्लांट। बस समझा है? ये दिखा है ना, ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। मतलब सारे रो उतने ही प्लांट्स को कवर करेंगे जितने के नंबर ऑफ रोज रहेंगे। अगर ये रो हमारा पहला रो है और ये हमारा दूसरा रो है, मान सकते हैं, ठीक है। अगर 2 रो है तो पहले वाले, अब रो 2 हो गए हमारे, तो कह रहा है कि हर रो में उतने ही प्लांट होंगे जितने नंबर ऑफ रोज होंगे। अगर 2 हमारे रो है तो एक में 2 होंगे, दूसरे वाले में भी 2 होंगे। बात समझ आया? तो हमको पहली बात तो रो नहीं पता है, रो पता हो तो हम क्वेश्चन को लगा लेते। तो सबसे पहले हमको रो को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट द रोज इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि टोटल रो जो है एक्स, ठीक है। ये टोटल रोज हम मान लेते हैं कितने हैं, नहीं पता है तो कितने हैं, एक्स, ठीक है। सर हमने एक एक्स को एज्यूम कर लिया कि हमारे नंबर ऑफ रोज होंगे। अब हम कह रहे हैं अगर एक्स रोज हैं तो सारे रो में जो होंगे कितने प्लांट्स आएंगे, एक्स प्लांट्स आएंगे। पहला रो भी यही कवर करेगा, दूसरा रो भी एक्स प्लांट को कवर करेगा, है ना। तो एक्स नंबर ऑफ रोज होंगे तो एक्स प्लांट्स भी हर सारे रोज में जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, रो एक्स हो गए। अब रो एक्स का करना, अब जैसे मैंने क्या कहा 3 रो, अब 3 रो हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ प्लांट होंगे हर रो में, यही तो मतलब हुआ। तो एक रो में कितने प्लांट आएंगे ये कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उसका मतलब क्या कर देना है, क्या निकल के है, मतलब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 3 का स्क्वायर हो रहा है। जितने नंबर ऑफ रोज हो रहे हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्लांट है हर रो में। तो ये देखो कितने प्लांट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 के मतलब 9 आ रहे हैं, तो मतलब 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, मतलब जितने नंबर ऑफ रो है उसका स्क्वायर कर दो, यही है ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कैसे निकालेंगे, तो एक्स हमारे हर रो में है, जितने नंबर ऑफ रो है उतने नंबर ऑफ प्लांट होंगे हर रो में, तो उसका हम लोग स्क्वायर कर दिए। जैसा कि ये कंडीशन देख के अपने मन से कुछ नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर देखो हवा में नहीं तीर मारना है कि कुछ भी मतलब लिख दे, एक्स स्क्वायर लिख दे, किताब में से आंसर देख के कर दे, वो कर दे, ये नहीं करना। मैथ को अपने को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। अब इसे इसमें निकालें, 2 रो है तो हर रो में कितने आ जाएंगे, 2 प्लांट आएंगे, है ना। तो कितने प्लांट हुए 1 2 3 4, इसका मतलब आप लोग बोलेंगे सर इसमें कितने हैं 2, है ना। तो 2 का स्क्वायर कर दो, मतलब कितने आ गए 4, ठीक है। तो वही चीज, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट एक्स रो में कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ रोज को हमने मान लिया, नंबर ऑफ रोज कितने हैं एक्स है, तो नंबर ऑफ प्लांट कितने आएंगे, वैसे एक्स का स्क्वायर, इस कंडीशन से नहीं निकालना, अपने मन से नहीं निकालना, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट से निकल गया एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज निकल गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, है ना। अब टोटल प्लांट्स कितने प्लांटेड हो गए हैं 12 25, इतना प्लांट को हमको इस एक्स रो में लगाना है।
ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर रो में कितने प्लांट होंगे, तो इसके लिए हमको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमने रो की वैल्यू एक्स मानी। और लगने कितने प्लांट है टोटल? 1225। ये सारे जो प्लांट लगेंगे वो किस में लगेंगे? इसी रो में ही तो लगेंगे। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? तो इसका मतलब ये जो हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स ही निकल के आया ना एक्स स्क्वायर, और इतने प्लांट को प्लांट होना है तो उसी के बराबर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है। भाई मेरे इतने प्लांट को तुमको लगाना है, ठीक है, उस गार्डन में। और प्लांट हमने क्या निकाले? टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हो गए? एक्स स्क्वायर रो के हिसाब से। अब नंबर ऑफ प्लांट हमको इतने प्लांट करने हैं 1225, और नंबर ऑफ प्लांट हमारे इसके रो के हिसाब से आ गए, तो दोनों बराबर हो गए ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1225। यहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ रूट लग जाएगा, या पावर 1/2 चला जाएगा इधर। एक चीज और बता दूं आप लोग को बेटा, क्या चीज, ये समझना ज्यादा जरूरी है, लोग कंफ्यूजन में चले जाते हैं। एक्स का पावर n इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1/n। ये चीज ध्यान देना है लोड रोलिंग में बाद में, या फिर इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पे n, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, लेकिन डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझेंगे। 1225 आप लोग को याद होगा कि ये किसका है? ये किसका है स्क्वायर? नहीं याद आ रहा तो इसका वो निकाल लो, फैक्टर 5 से आएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 ये बना लिया। 5 इंटू 7 45, 35 में डिवाइड नहीं देता आप लोग के पास होगा ना। इसका वैल्यू कितना आ गया? 35। तो सारे रो में, तो सारे रो की वैल्यू क्या थी? एक्स। सारे रो में कितने प्लांट आएंगे? एक्स की वैल्यू कितनी? 35। इसका मतलब सारे रो में कितने प्लांट लगेंगे? 35, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व था नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, लोग पूछते हैं पता कैसे चल रहा है? पता ऐसे ही चलेगा क्या है, किसका क्वेश्चन है, किसका है। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 15, 12, 15 and 20, 12, 15 and 20। ठीक है, कह रहा फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। हमको सबसे छोटी स्क्वायर नंबर चाहिए, है ना। लीस्ट मतलब सबसे कम ऐसा स्क्वायर नंबर चाहिए जो कि इनसे डिविजिबल है, 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए। तो कहीं भी लीस्ट आता है, लीस्ट का मतलब क्या हो गया? एलसीएम। ये याद रखिए, कहीं हाईएस्ट आ जाए तो वो एचसीएफ, लीस्ट आ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाए? एलसीएम, ठीक है। सबसे पहला बात, अगर इसको करना है स्क्वायर नंबर इससे निकालना है तो लीस्ट चाहिए, तो इसका सीधे क्या करते हैं? 12, 15 एंड 20 का निकाल दे एलसीएम। तो
ठीक है, क्या मिल गया 3 × 5 × 4 कितना आ गया 60। तो 60 है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो ये सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 से भी 15 से और 20 इनसे डिवाइड है। ठीक है, तो हमको लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ स्क्वायर नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 का फैक्टर निकाल के देखेंगे। 3 तक तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 का पेयर बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, मतलब 15 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब इसमें 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 × 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 900 परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा 30 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो चलो क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो खूब मेहनत से आप लोग पढ़िए, हम लोग चीज़ों को यहाँ पे ईज करने के लिए आए, मतलब हार्ड नहीं करना है, चीज़ों को ईज करना है, आसान करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।